हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी एंड इट्स फंक्शंस। मनी इट्स अ वेरी कॉमन एंड जनरल वर्ड। हम सब जानते हैं कि मनी क्या है। मनी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। बट एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूं व्हाट इज मनी, तो मनी इज समथिंग व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम है। दैट मीन्स मनी अपने फंक्शन से पहचानी जाती है। मनी का इंट्रोडक्शन होने के बाद से इसके फंक्शंस जो हैं वो जो डेवलप हुए हैं वो इस वजह से डेवलप हुए क्योंकि मनी के आने से पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स किस वजह से थी? वो प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की वजह से। वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अर्लियर वी यूज्ड टू फॉलो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मनी नहीं था, तो मनी का जब इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था तो लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे? लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। मेरे पास अगर किसी को देने के लिए एप्पल्स हैं और मुझे ऑरेंजेस की डिमांड है, तो मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो मुझसे एप्पल ले सके और बदले में मुझे ऑरेंज दे सके। तो दिस इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को जब हम फॉलो करते थे तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आई। अर्लियर ये सक्सेसफुल था, क्यों? क्योंकि लोगों के डिजायर्स कम थे, लोगों की डिमांड कम थी, कंटेंडेड नीड्स थे और जो थोड़ा बहुत था उसमें लोग सेटिस्फाइड रहते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की डिमांड्स जो है बढ़ गई, लोगों की डिजायर्स बढ़ गई, विशेस बढ़ गई, जिसकी वजह से खाली एक सामान के बदले सामान एक्सचेंज करने से उनकी डिजायर्स पूरी नहीं होती थी। तो जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो उससे उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया गया। हम इन फंक्शंस को पढ़ने के साथ साथ बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को भी कोरिलेट करेंगे कि किस प्रॉब्लम के बदले कौन सा सोल्यूशन निकाला गया और मनी का कौन सा फंक्शन उसको फुलफिल करता है। तो आई हैव डिवाइडेड मनी के फंक्शंस इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन। First of all, primary function, the most important and foremost function of money is medium of exchange. What do you mean by medium of exchange? जब हम बार्टर सिस्टम में सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करते थे, तो जब हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे तो प्रॉब्लम आती थी कि जब हमारे को जिस चीज की जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है सामने वाले को भी उस चीज की जरूरत है जो मेरे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जो सामने वाले की डिजायर्स आप अपने सामान से पूरी नहीं कर सकते, जो सामने वाले को सेटिस्फैक्शन आपके सामान से नहीं हो सकती, वो पैसों से हो जाएगी। अगर सपोज मेरे को किसी से कोई बुक चाहिए और बदले में मैं उसको ये कहूं तुम मेरी बुक ले लो, उसको नहीं चाहिए वो बुक, तो कैसे ये ट्रेड पॉसिबल होगा? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है अगर मेरे पास उसको देने के लिए पैसे हैं तो। अगर मैं उसको पैसे दे देती हूँ तो वो मुझे अपनी बुक खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि पैसों की जो यूटिलिटी होती है वो सामान से कहीं ज्यादा होती है, बिकॉज ही कैन परचेज एनीथिंग फ्रॉम दैट मनी। तो इस वजह से मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का सबसे बेस्ट मीडियम है मनी। किसी से कोई सामान लेना है, बदले में पैसे दे दो, इजी। बट सामान के बदले सामान देने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। Coming over to the second primary function is measure of value. Now, what do you mean by this measure of value? किसी भी चीज को नापने के लिए you need a unit. आपको एक यूनिट चाहिए होती है। बार्टर सिस्टम में ये बहुत प्रॉब्लम थी। अब बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती थी? उस टाइम पे कोई यूनिट तो थी नहीं इनके पास, तो ये लोग क्या करते थे, सपोज अगर मुझे आपसे एप्पल चाहिए और बदले में मैं आपको कॉटन देना चाहती हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि एप्पल के बदले में कितना कॉटन देना चाहिए। अगर आप साइज वाइज जाएंगे तो मैचिंग नहीं हो पाएगी, यूनिट कोई था नहीं, तो इसको मेजर कैसे करेंगे आप? तो उस केस में मनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहां पर जब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वैल्यू आ गई, और दूसरी चीज एक ये और प्रॉब्लम आती थी, अगर यूनिट होती भी थी उनके पास, तो आप 1 किलो के बदले में कितने बेल्स ऑफ कॉटन या कितने लीटर्स ऑफ मिल्क या समथिंग कुछ भी आप अगर एक्सचेंज करेंगे, तो उस मेजरमेंट को नापेंगे कैसे?
अगर मनी हो तो आपको पता है 1 लीटर दूध 50 या 55 रुपए का आएगा, तो वो आप उसको इतने पैसे पकड़ाएंगे, खत्म हो गई बात। या फिर आपको अगर कोई मेजरमेंट का बेस हो आपके पास, तो सपोज कि 1 किलो कॉटन कितने का है और 1 लीटर दूध कितने का है, तो उसको आप एक इक्वल रेशियो में रख के आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बट मनी तो नहीं थी ना उस टाइम, तो मनी के ना होने की वजह से यूनिट्स मेजर नहीं हो पाते थे और एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मनी के आने की वजह से एक मेजरमेंट के लिए वैल्यू मिल गया इनको, जिससे ट्रेड काफी इजी हो गया। तो दो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में लोग फेस करते थे, वो प्राइमरी फंक्शंस के जरिए सॉल्व हो। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, फर्स्ट फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर ऑफ वैल्यू? देखिए, अब अगेन आई विल मूव ऑन टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आपने देखा कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था। Now take an example of some perishable commodity. Perishable commodity means the commodity which is non-durable. Suppose 2 या 4 दिन तक आप रख सकते हैं। मैं आपसे गेहूं के बदले में एग्स एक्सचेंज करना चाहती हूँ। मेरे पास जो है वो गेहूं है और मुझे किसी से एग्स चाहिए, एग्स लेके मैं उसको गेहूं देना चाहती हूँ। अब जब मैं उसके पास एक्सचेंज करने गई, तो मैंने उसको कहा कि मुझे आपसे एग्स चाहिए और आप मुझसे गेहूं ले लीजिए। अब उसने मुझे कहा मेरा थोड़ा सा गेहूं से काम नहीं चलेगा, मुझे आप एक काम करो, 10 किलो गेहूं दे दो। 10 किलो गेहूं के बदले में मैंने उसको कुछ क्वांटिटी ऑफ जो एग्स हैं वो डिमांड किए। मैंने उसे कहा मैं थोड़े थोड़े करके आपसे ले लूंगी। उसने मना कर दिया, उसने कहा आपको जो लेने हैं आप अभी ले लो। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? मैं इतने सारे एग्स को स्टोर कहाँ करके रखूंगी? क्योंकि एग्स एक ऐसी कमोडिटी है जो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, थोड़े दिन के बाद वो खराब हो जाएंगे। तो उस केस में मेरे लिए गेहूं के बदले एग्स को एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मिल्क, फ्रूट्स, कोई भी प्रोडक्ट जो पेरिशेबल गुड है, उसको एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो इस वजह से स्टोर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम आया, जिसको मनी से अगेन सॉल्व कर दिया गया। क्योंकि मनी से क्या होता था कि आपके उस सामान के बदले में आप पैसे दे देते थे, और पैसा तो स्टोर करना बहुत आसान है, चाहे आप सालों साल स्टोर कर लीजिए उसको। ठीक है। सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मनी इज अ बेस्ट सोल्यूशन। आज अगर मुझे यहाँ से बैठे हुए अगर बैंगलोर पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे बैंगलोर पैसे ट्रांसफर करने 2 मिनट का काम है, मैं किसी भी जरिए से उसको ट्रांसफर कर दूंगी। बट अगर मुझे प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है और कहीं पर पैसे ट्रांसफर प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। अगर मैंने आपसे कोई सामान लिया और आपके उस पर्सन ने ये कह दिया जिससे आपने एक्सचेंज किया कि ये वाले पैसे आप इस नंबर पे पेटीएम कर दीजिए, तो इट्स अ कंडीशन ऑफ 2 मिनट्स ओनली, ये सिर्फ 2 मिनट की बात है। बट अगर उसके बदले में मुझे उसने कहा कि ये गाय वहां भेजनी है बैंगलोर में, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है गाय को बैंगलोर भेजना? है पॉसिबल, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये भी मनी से सॉल्व कर दी गई, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप यहाँ बैठे बैठे अब्रॉड मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। Now the third function is standard of deferred payments. Now let's understand what is deferred payment. Deferred payment is previous payments. Like मैंने 2 साल पहले किसी से कोई सामान लिया था उधार पे, अब 2 साल के बाद जब उसको रिटर्न करने की बारी आई, तो वो सामान उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन पे मुझे उसे रिटर्न करना है। तो अब मैं उसका क्या करूंगी? वो इंसान सेटिस्फाइड नहीं होगा उस सामान को लेके, उसको इंटरेस्ट भी देना है और मुझे उसको जो उसका मूल राशि है वो भी देनी है, जो उसकी बेसिक पेमेंट है वो भी देनी है। अब वो जो बेसिक जो प्रोडक्ट है उसका, वो उस कंडीशन में नहीं है, 2 साल में उसका वियर एंड टियर हो गया, डेप्रिशिएट हो गया वो प्रोडक्ट। तो अब मैं उसको किस मुंह से उसको वापस करूं? तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है कि मैं उसको पैसों के फॉर्म में उसको वापस कर दूं। अब ये तभी पॉसिबल है ना जब मेरे पास मनी है। जब मनी नहीं होता था तो हम डेफर्ड पेमेंट्स कैसे चुकाते थे? और तब तो डेफर्ड पेमेंट्स बहुत सारे होते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने उधार और उधार ले लेते थे कि उनके उधार चुकाते चुकाते उनकी पुश्तें निकल जाती थी पूरी की पूरी। तो उस केस में डेफर्ड पेमेंट्स को चुकाने के लिए हमारे पास बार्टर सिस्टम में बहुत लिमिटेशंस थे। कोई किसी से गाय ले लेता था, कोई बकरी ले लेता था, कोई घोड़ा ले लेता था। अब 2-3 साल के बाद जब आप उसको वापस करने जाते थे तो वो उस कंडीशन पे नहीं होते थे। तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि किस तरीके से आपका जो डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाती है। ठीक है।
Now, last part is contingent function of money. That is not so important part of functions of money, but still it exists. So let's discuss it also. Contingent function को हम tertiary function भी बोल सकते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिकली मनी के फंक्शन कवर हो जाते हैं, बट इन कॉन्टिजेंट फंक्शन लाइक जो बचे हुए फंक्शन है, लाइक क्रेडिट प्रोवाइड करना, किसी को आपने किसी को उधार देना है, तो उधार में किसी प्रोडक्ट को देने के बजाय अगर आप क्रेडिट उधार दे दो, अगर आप पैसे उधार दे दो, तो इट्स मच बेटर एंड ज्यादा सेटिस्फाई करता है ये सामने वाले को. देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है. अगर आप किसी को भी पैसों के फॉर्म में कुछ देंगे तो वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा रेदर देन प्रोडक्ट के फॉर्म में. ठीक है, आजकल जैसे वैसे ट्रेंड बदल गया. अगर आपने किसी रिश्तेदार को या किसी को अगर उसके बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे गिफ्ट्स देने हैं, तो गिफ्ट्स देने के बजाय सब आजकल कैश देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गिफ्ट से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितनी की कैश से सेटिस्फेक्शन होती है. तो इसीलिए कैश इज मच बेटर ऑप्शन देन प्रोडक्ट्स. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम. सोशल इनकम वही हो गया कि अगर आपने किसी को भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कोई दान देना है, कोई दक्षिणा देनी है, तो आप प्रोडक्ट्स के बदले अगर आप पैसा दे देंगे तो वो अपने यूटिलिटी के हिसाब से सामान खरीद लेगा. तो बेसिकली दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि हमारे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. मनी के 3 फंक्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ मनी का टॉपिक. थैंक यू सो मच.